हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस कलेक्शन ऑफ डेटा। आज हम समंकों का संकलन डिस्कस करेंगे। आफ्टर प्रिपेयरिंग द प्लान ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इज द कलेक्शन ऑफ डेटा। मतलब सांख्यिकीय अनुसंधान की योजना तैयार करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण या आधारभूत जो कार्य होता है वो समंकों का संकलन मीन्स कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। It should be remembered that data collection is the foundation stone of statistical investigation, on which the entire structure of investigation is constructed. Therefore, data should be collected with maximum efficiency, ability, and accuracy, because if there is any deficiency in this process, the conclusion drawn will be a false and unreliable. Collection of data means collection of numerical information related to the subject matter coming under the purview of the investigation. सांख्यिकीय अनुसंधान की योजना तैयार करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। समंकों का जो संकलन सांख्यिकीय अनुसंधान की एक आधारशिला होती है जिस पर अनुसंधान का एक विशाल भवन बनाया जाता है। इसलिए समंकों का संकलन पूरी कुशलता, योग्यता एवं शुद्धता के साथ करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस कार्य में कोई कमी छोड़ देते हैं तो हमारे जो कंक्लूज़न है वो भ्रमपूर्ण या अविश्वसनीय कहलाएंगे। इसलिए समंकों के संकलन का मतलब अनुसंधान के अंतर्गत आने वाले ऐसी विषय सामग्री से संबंधित है जो इकाइयों द्वारा संख्यात्मक सूचनाओं के उद्देश्यपूर्ण एकत्रण से लगाई जाती है। दे मे बी ऑफ टू टाइप्स, तो इसके दो प्रकार हो सकते हैं। फर्स्ट है हमारा ए प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा होते हैं हमारे प्राथमिक समंक, सेकेंडरी डाटा होते हैं द्वितीय समंक। तो देखिए, प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जो इन्वेस्टिगेटर द्वारा पहली बार मौलिक रूप से या मूल रूप से इकट्ठा किया जाता है। सैकराइट्स ने बताया था कि प्राथमिक समंकों से आशय ये है कि वो मौलिक हैं, अर्थात जिनका हमने ग्रुपिंग जो किया है बहुत ही कमी या नहीं हुआ है। घटनाओं की गणना और उनका अंकन उस प्रकार किया जाता है जैसे पाया गया है, मतलब सेम टू सेम। मुख्य रूप से वे कच्चे पदार्थ के रूप में होते हैं, एज अ रॉ मटेरियल होते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक इन्वेस्टिगेटर मध्य प्रदेश में आदिवासियों की आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए उनके बीच जाकर डेटा कलेक्ट करे, आंकड़ों का संकलन करे, तो हम ऐसे कलेक्शन को प्राइमरी डेटा कहेंगे। अगर सेकेंडरी डेटा की बात करें द्वितीयक समंक की, तो द्वितीयक समंकों से आशय ऐसे समंकों से होता है जिनका कलेक्शन किसी अन्य व्यक्ति या संगठन द्वारा हो चुका है। मीन्स इन्वेस्टिगेटर केवल उनका यूज़ करता है। जैसे MM बेलेर के अनुसार देखें तो सेकेंडरी डेटा वो होता है जो पहले से अस्तित्व में है, जिन्हें वर्तमान प्रश्नों के उत्तर में नहीं बल्कि अन्य किसी उद्देश्य के लिए कलेक्ट किया जाता है। Secondary data those already in existence and which have been collected for some other purpose that the answering of the question at hand. For example, चीनी इंडस्ट्री, मतलब जो हमारी शुगर इंडस्ट्री है, उसकी प्रोग्रेस की स्टडी करने के लिए सरकार द्वारा जो भी चीनी उद्योग है उनका पब्लिश करने के लिए समंकों का प्रयोग करना, तो ये हमारे सेकेंडरी डेटा होते हैं। अगर हम प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में डिफरेंस की बात करें तो ओरिजिनल जो होते हैं वो हमारे प्राइमरी डेटा होते हैं, वे एकदम ओरिजिनल होते हैं और स्टैटिस्टिकल मेथड्स में इनका प्रयोग रॉ मटेरियल की तरह करते हैं।
अगर सेकेंडरी डेटा की बात करें तो ये पहले से अवेलेबल होते हैं तथा स्टैटिस्टिकल मेथड्स में इनका प्रयोग मैन्युफैक्चर गुड्स के रूप में होता है, मतलब तैयार माल के रूप में होता है। देखिए, अगर कलेक्शन की बात करें तो प्राइमरी डेटा इन्वेस्टिगेटर द्वारा स्वयं कलेक्ट किया जाता है, जबकि सेकेंडरी डेटा जो होता है वो किसी अन्य व्यक्तियों या संगठन के द्वारा पहले से ही कलेक्ट किए जाते हैं। अब इनके रिलेशन देखें विद द ऑब्जेक्ट। रिलेशन विद द ऑब्जेक्ट, अनुसंधान के उद्देश्य संबंध क्या होता है? तो जो हमारे प्राइमरी डेटा होता है वो कम्प्लीटली अनुसंधान के उद्देश्य की दृष्टि से इकट्ठा किया जाता है, मतलब ये कम्प्लीटली उद्देश्य के अकॉर्डिंग होता है। जबकि जो सेकेंडरी डाटा होता है उसका यूज़ पूरी तरह उद्देश्य के अनुरूप होना आवश्यक नहीं होता है, इसलिए सेकेंडरी डेटा में अनेक बार आवश्यकता के अनुसार संशोधन करना पड़ता है। एक्सपेंसेस की बात करें तो जनरली प्राइमरी डेटा के कलेक्शन में टाइम, मनी और लेबर ज़्यादा खर्च होता है, जबकि जो सेकेंडरी डेटा होता है वो कम एक्सपेंडिचर से ही आसानी से मिल जाता है। जैसे मैगज़ीन हुए, इंटरनेट हुआ, या अन्य कोई मेथड हुआ, या अन्य कोई पब्लिकेशन हुआ, तो उससे हमें अवेलेबल हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में केवल क्वांटिटी का भेद होता है। एक ही डेटा एक ही स्थान पर प्राइमरी हो सकता है और वही डेटा दूसरे स्थान पर सेकेंडरी बन सकता है। जैसे जनगणना समंक द्वारा, जो जनगणना समंक होती है वो गवर्नमेंट द्वारा कलेक्ट की जाती है, तो उस समय तो प्राइमरी कहलाएगी। लेकिन अगर बाद में कोई इन्वेस्टिगेटर उनका यूज़ करता है तो वो ही आपको उसके लिए सेकेंडरी डेटा बन जाता है। तो इसलिए सैकराइस्ट ने लिखा था कि व्यापक रूप से प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के बीच में मात्र क्वांटिटी का डिफरेंस होता है। डेटा जो एक पक्ष के लिए सेकेंडरी हो सकता है वो अन्य पक्ष के लिए प्राइमरी हो सकता है। अब हम देखते हैं मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। जो हमारे प्राथमिक समंक होते हैं उनको कलेक्शन करने के लिए क्या क्या मेथड हो सकते हैं। द मेथड कॉमनली यूज फॉर द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा आर एज फॉलोज। यहाँ पे प्राथमिक समंकों के संकलन की कुछ रीतियाँ हैं, जैसे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, डाटा कलेक्टेड थ्रू correspondent or local sources, investigation through schedule or questionnaire filled by informants, information through questionnaire filled by the enumerators, investigation through registration method। तो यहाँ पर ये कुछ रीतियाँ हैं, जैसे प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, संवाददाताओं या स्थानीय लोगों से प्राप्त समंक, सूचकों द्वारा अनुसूचियां भरवाना, प्रगणकों या जो सूचना देने वाले होते हैं उनके द्वारा अनुसूचियां भरना, रजिस्ट्रेशन पद्धति द्वारा। तो इनको हम वन बाय वन करते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारी डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर personally visit the area of inquiry, establishes personal contact with the informant and collect necessary fact and figure। तो देखिए, इस मेथड में इन्वेस्टिगेटर स्वयं अनुसंधान के क्षेत्र में जाता है और वहाँ पर संबंधित व्यक्तियों से डायरेक्ट पर्सनल कांटेक्ट करके उनसे जो भी उसको एसेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए या डेटा चाहिए उसको कलेक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कि एक इन्वेस्टिगेटर किसी फैक्ट्री में लेबर की क्या इकोनॉमिक कंडीशन है उसका पता लगाना चाहता है और वह फैक्ट्री में जाकर लेबर से कांटेक्ट स्थापित करके डेटा कलेक्ट करता है, तो इसे हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कहेंगे। क्योंकि इस रीति को प्रत्यक्ष इसलिए कहा जाता है कि सूचना जो है उसी व्यक्ति से प्राप्त हो जाती है
जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी है। तो व्यक्तिगत अनुसंधान इसलिए है क्योंकि जो इसमें इन्वेस्टिगेटर है वो उस अपने जो क्षेत्र में जहाँ उसको डेटा कलेक्ट करना है वहाँ खुद जाकर डेटा को कलेक्ट करता है। तो इससे क्या होता है, लेवल ऑफ एक्यूरेसी बनी रहती है। अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं समंकों के संकलन के कारण समंकों में एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी बनी रहती है। ये प्रणाली थोड़ी फ्लेक्सिबल भी होती है क्योंकि इन्वेस्टिगेटर जो होता है वो डेटा कलेक्ट करते समय जो भी उसके क्वेश्चन है उसमें आवश्यकता अनुसार जो भी उसको चेंजिंग लग रही है उसमें चेंजिंग कर सकता है। प्रश्नों के अर्थ, उद्देश्य या भावनाओं को स्पष्ट रूप से साझा किया जा सकता है। अगर एक ही व्यक्ति द्वारा समंकों का संकलन किया जाता है तो उसके कारण उसमें सजातीयता या एकरूपता का गुण भी पाया जाता है। तो इससे क्या होता है, समंकों में तुलनीयता का गुण भी आ जाता है, उसमें होमोजेनिटी बनी रहती है। इसके अलावा इसमें हमें क्रॉस चेकिंग का बेनिफिट मिलता है, सत्यता की जांच, क्योंकि इस मेथड में इन्वेस्टिगेटर स्वयं अपने जो इन्वेस्टिगेशन का उसका एरिया है वहाँ जाता है और इंस्पेक्शन द्वारा जो भी उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसकी वो सत्यता की जांच के बारे में पता लगा सकता है। इसके अलावा कलेक्शन फॉर अदर इन्फॉर्मेशन, उसको अन्य जानकारियाँ भी मिल जाती हैं। इन्वेस्टिगेटर अपने अन्य संबंधित सूचनाओं को इकट्ठा कर सकता है जो किसी अन्य अनुसंधान में सरलता से प्रयोग की जा सकती हैं। जैसे जो लेबर्स हैं उनकी क्या आय व्यय संबंधी जांच है, वो जांच करते समय उनके रोजगार, उनके उपभोग स्तर के बारे में सूचनाएं भी प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा इस रीति में अनुसंधानकर्ता संबंधित व्यक्तियों के पास स्वयं पहुंचता है और सूचना देने वालों में भी उसके लिए एक उत्साह भरा रहता है और वह लापरवाही या उदासीनता नहीं रहती है। जो हम प्रश्नावली जो क्वेश्चनायर होता है उसको पोस्ट द्वारा भेजते हैं तो उस समय जो उदासीनता होती है वो ऐसी उदासीनता इसमें नहीं होती। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।